जी का कहावत नहीं था कि काल मंडरा था जजमान, वही हाल है। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो फ्राइडे को सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया। एक बोर्ड आपको सैटरडे वाला लिखा हुआ है, शांति से समझना। पहले जो बात को सुना है उसको शांति से समझो। व्हाट्सएप ओपन करोगे, है ना, इस तरह से ओपन करना, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना। यहाँ पे बाबू गर्ल्स हो, गर्ल्स जाना। मान लो बॉयज वाला ग्रुप चाहे गर्ल्स वाला हो, तो यहाँ पे ई एगो पेज भेजल है। ई क्या है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इसको लिखना है। पहले क्या लिखना है? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहा है ना, इसको पहले लिखना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ो जी, नहीं आता। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये वाला लिखना है। ये पेज सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। और उसके बाद ये रेसिस्टेंस है, ये 3 पेज है। ये पेज भोला सैटरडे क्लास का है, पढ़ाए नहीं थे, सिर्फ लिखाए थे। ये बोर्ड बाबू मंडे क्लास का है, पढ़ाए नहीं थे, सिर्फ लिखाए थे। और ये है ना, आज ट्यूसडे क्लास का है, आज पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी, समझे। तो ये 3 भेजा हुआ है। सैटरडे से लेकर कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, आप लोग की कृपा बरस रही थी, सोए हुए थे, है ना, इस कारण बाबू आज है मौका मिला सब वसूल करने का। या नु जान करो जी, एल्ला बाबू ऑन करो। काल नहीं तो मंडरा था बाबू। देखो सता, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, अब शांति से समझना। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी में बाबू 3 टर्म है, इसको अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिसिटी में कितना टर्म है? 3 टर्म है। क्या है सर? पहला करेंट है। आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो पहला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट क्या होता है उसके बारे में बताएं। उसके बाद बाबू वोल्टेज आता है। क्या आता है? वोल्टेज आता है। क्या आता है? वोल्टेज। वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब लिखेगा तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनना, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक। वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, है ना। वोल्टेज को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सारे का मतलब समझो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, यही 3 चीज है ये। इस तीनों का मतलब समझ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया समझ में। आगे एक टर्म क्या आता है? रेसिस्टेंस आता है। क्या आता है? रेसिस्टेंस आता है ना। ठीक, यही क्या क्या टर्म आता है? रेसिस्टेंस आता है, ठीक। इसको शांति समझते चलना। करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। वोल्टेज को भी से। रेसिस्टेंस को आर से, है ना। ये 3 वर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। आप लोग का क्लास 10 9 10 के बच्चे हो, तो ये सब आना चाहिए। करंट को आई से, कसम खाओ, एकदम कसम ऐसे करके खाओ। करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जहीं कहीं भी आई लिखल रहेगा वो क्या होगा? करंट होगा। वोल्टेज को भी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक सर। ऐसा यूनिट की नापेंगे कैसे? जैसे आप लोग नापते हो ना, मेरा है ना वजन 50 kg है ना, 60 kg है, 40 kg, तो करेंट को कैसे नापेंगे? तो करेंट को एम्पेयर में नापेंगे। तौलेंगे कैसे? एम्पेयर में। वोल्टेज को वोल्ट में तौलेंगे। और रेसिस्टेंस को ओम में तौलेंगे। कैसे नापेंगे? ओम में। याद करते चलना, ओम कौन था? यूनिट है। ओम साइंटिस्ट का नाम था। ओम कौन था? साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे रेसिस्टेंस का यूनिट ओम रखा गया। कैसे रखा गया आगे आएगा, अगला है ना, अगला एपिसोड में आएगा। ओम कैसे पैदा लिया, ठीक है। गुनगुनान करो जी, नेक्स्ट समझना, है ना। तो करेंट होता क्या चीज है सर? तो ये आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। मान लो कोई कंडक्टर है, तो उसमें बहुत सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, उसको जैसे सेल से कनेक्ट कर दोगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बगल में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा, तो इसी वायर्स के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मूवमेंट होगा। इसी वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग में वीडियो दिखाए थे ना, एक बार और दिखा देंगे, शांति से सुनते चलना। यही जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? करेंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? करेंट कहेंगे, है ना, करेंट कहेंगे। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लेना, है ना, अपोजिट लेना। इसका भी स्टोरी आपको बताए। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लेंगे। कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, इधर से करंट फ्लो होगा, ठीक। ये करंट की कहानी हम बता चुके थे। अब वोल्टेज क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है, इसको समझो। ये उधर क्या देखते समय, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचने का काम कौन कर रहा है? यही ना बाबू। अगर ये बैटरी नहीं रहेगा, तो औकात नहीं है बाबू, है ना, कि इलेक्ट्रॉन वायर से अंदर बाहर निकल जाए।
अगर यहाँ पे सेल नहीं कनेक्ट करोगे बाबू तो इलेक्ट्रॉन का इतना हिम्मत नहीं बाबू कि अपने से वायर से बाहर निकल जाए, है ना। आपको वीडियो दिखाए थे, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, रैंडम डांस करते रहता है, इधर उधर डांस करते रहता है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वायर से बाहर निकल जाए। तो बाहर खींच के कौन निकाल रहा है? बाहर खींच के कौन निकाल रहा है? सेल निकाल रहा है। बाहर खींच के निकालने का काम है ना बाबू, खींच के निकालने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रहा है ना। सेल कर रहा है, यही आपका क्या है समझो, सेल है। तो सेल में भोला भोली, देखो एक साइड क्या है, दो गो ठूठ रहेगा, एगो ये प्लस वाला रहेगा, इधर एगो प्लस लिखल है, एगो क्या रहेगा, माइनस लिखल रहेगा। ये काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का है ना बाबू, करंट को फ्लो कराने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा तो मेरा क्या होगा, करेंट फ्लो होगा। क्या होगा? करेंट फ्लो होगा। बिना सेल के बैटरी के कभी करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। जैसे आप लोग के घर में नीचे पानी है और उसको छत पे चढ़ाना है, तो पानी को पंप करता है तो कौन करता है? मोटर करता है। मोटर क्या करता है? पानी को क्या करता है? प्रेशर देता है ना, और पानी छत पे जाता है आपका, है ना, टंकी में जाता है। तो वहां पे आपका वोल्टेज का काम कौन कर रहा है? मोटर कर रहा है ना, मोटर कर रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार बाबू, करंट को पकड़ के खींचने का काम जो करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। शांति से समझना, मतलब करंट नहीं फ्लो होवेला चाहेगा तब वोल्टेज क्या, चलो फ्लो हो, बाहर से पकड़ के बाहर खींचेगा, है ना। तो किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है? वोल्टेज के कारण। तो उसी को दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। कैसे अंतर, समझो शांति से। तब वोल्टेज को बाबू दो गो टर्मिनल होता है, एगो जब भी पोटेंशियल होगा, एगो प्लस होगा, एगो माइनस होगा, ठीक। तो जो प्लस वाला होता है उसको हाई पोटेंशियल कहते हैं। सेल में हमेशा बाबू, सेल में दो गो टर्मिनल होता है। कैसे होता है सर? सेल में क्या होता है? दो, शांति से समझ, ये तीनों रिलेशन समझ में आ गया ना, तक करंट आ गया समझ में, कुछ नहीं है। आज खाली कहानी सुनेंगे, 3 लाइन से लिखा रहे थे ना, आज कहानी खाली सुनेंगे। ए नंद ऑन करो जी, ए ला बाबू ऑन करो जी। ये प्लस है ना। तो ई वाला प्लस यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है सर, नहीं दिख रहा? बोला वाइट दिख रहा है सर, अच्छा देखो छुपा के, ये प्लस दिख रहा है ना। तो इधर वाला ई वाला टर्मिनल हुआ, इसी के साइड में प्लस है, तो ये प्लस हो गया। और ये इधर माइनस आपको दिख रहा है ना, ठीक। इधर आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। नहीं ब्लर ब्लर, वो फोकस नहीं कर रहा, फोकस कर, हाँ अब दिखा। ये आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा, हाँ सर क्लियर तो दिख रहा। तो इधर माइनस के ये वाला टर्मिनल, ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये सब प्लस से कर, ये आपको क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है, तो इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जो प्लस होता है वो क्या होता है? प्रधान, हाई पोटेंशियल होता है। शांति समझता है, आज स्कूल नहीं ना प्रधान? अब प्रधान स्कूल नहीं ना जी? शैतान बोलेगा नहीं। तो जो प्लस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई पोटेंशियल। प्लस वाला टर्मिनल को पॉजिटिव कहेंगे ना, तो इसको ये होता है मेरा हाई पोटेंशियल। क्या होता है? हाई पोटेंशियल, है ना, हाई पोटेंशियल, ठीक। और जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है। क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जो प्लस वाला टर्मिनल है वो हाई वोल्टेज होता है और माइनस वाला लो वोल्टेज होता है। तब वोल्टेज को हम लोग दूसरा वर्ड क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहते हैं। कैसे आपका नाम रिंकी के साथ चिंकी भी है ना, पिंकी भी है, तो उसी तरह से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक। शांति से है ना, वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो वोल्टेज क्या करेगा? करंट को पकड़ के खींचेगा, करंट को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा, फ्लो करने, करंट को फ्लो करने का काम करेगा, ठीक है ना। अरे शैतान, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होता, ओकर औकात नहीं है कि अपने से एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा, है ना। उसको करवाता है बाहर से, जो एजेंट करवाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे या पोटेंशियल कहेंगे, है ना। तो वोल्टेज को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नापेंगे कैसे? वोल्ट से। कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट से, है ना, ठीक। यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्टेज का वोल्ट होता है ना, ठीक, समझते चलना। अब वोल्टेज को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना बाबू, तो आपको दिखाए थे ना, वोल्टेज को नापने के लिए मेरा वोल्ट मीटर होता है और करंट को नापने के लिए एम मीटर होता है। क्या होता है? एम मीटर। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको शुरू में जब सैम्बल बता रहे थे तो उस समय आपको बताए थे वोल्ट मीटर, एम मीटर, है ना। वोल्ट मीटर और क्या बताए थे? एम मीटर,
है ना बाबू। एम मीटर क्या करेगा, लिखाएंगे, एम मीटर क्या करेगा, करेंट मेजर करेगा। ये जो आपको दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसे वजह ये लिखा है, मतलब ये क्या है, एम मीटर है, यही इंस्ट्रूमेंट है। दो गो टर्मिनल होगा, एगो इसमें कनेक्ट करो, एगो इसमें कनेक्ट करो, है ना। तो यहाँ ए दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या, एम मीटर, ये क्या नापेगा, करेंट नापेगा। ये क्या नापेगा, करेंट नापेगा। जैसे आप लोग को फीवर है जी, तो फीवर नापते हैं ना जी, कितना डिग्री सेल्सियस है, तो थर्मामीटर से नापते हैं ना जी। तो उसी तरह से करंट बारे में कितना जा रहा है, कौन नापेगा, तो यही वाला इंस्ट्रूमेंट नापेगा, यही इंस्ट्रूमेंट नापेगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, वोल्ट मीटर कौन नापेगा, वोल्टेज कौन नापेगा, तो वोल्ट मीटर नापेगा। दोनों इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन सेम होता है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, सेम इंस्ट्रूमेंट है, बस अंदर अलग टाइप का होता है, ऊपर से शक्ल सूरत सेम होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ भी लिखा है, मतलब क्या, वोल्टेज है। तो ये क्या नापेगा, दो गो कॉइल नीचे दिख रहा है ना जी, एगो रेड वाला एगो ब्लैक वाला। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा, क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा। तो वोल्टेज नापने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर, और करंट नापने का एम मीटर, याद रखना, है ना। एम मीटर से करंट नापेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापेंगे। ठीक। इतना कहानी हो गया सर, आगे और आएगा, आ रहे हैं वोल्टेज पे और आ रहे हैं, अभी और आएंगे। अब बाबू रेसिस्टेंस क्या होता है, तो करंट तो फ्लो कर रहा है, वायर में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, शांति से समझना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर, क्या बाबू, शैतान धर्मवीर इलेक्ट्रॉन्स है। तो वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एगो दूगो नहीं होते, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं ना। एवोगाड्रो नंबर आप लोग को पढ़ा है ना, बहुत लार्ज नंबर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब जब बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, तो वायर के अंदर चलेगा, जैसे आप लोग का मान लो क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को खड़ा करवा दिया जाए, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को खड़ा करवा दिया जाए, ठीक, बहुत सारे, है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा, है ना। तो जैसे स्टूडेंट को खड़ा करवा दिया जाए बाबू, और किसी एक स्टूडेंट को बोला जाए भोला, है ना, 1 इंच जगह नहीं रहा, जैसे दुर्गा पूजा में जाते हो ना जी, है ना, दुर्गा पूजा में जाते हो कि नहीं जाते हो मेला घूमने के लिए, है ना। मान लो बाबू आपको दुर्गा पूजा में मेला है ना, घूमने का, कहे दौड़ो तो जरी भीड़ में दौड़ पाओगे, ऐसे कस सर मस सर करके बाहर निकलते एकदम घिसियाते हुए कि नहीं, है ना। तो ठीक वैसा ही फिनोमेनन यहाँ होता है। जैसे यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर क्या, बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन। अभी बेचारा पौधा को वायर से बाहर निकलना, वायर से बाहर निकलेगा तभी ना करंट फ्लो होगा। हाँ सर। तो जैसे निकलेगा तो ये टकराते हुए बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, टकराते हुए। जैसे आप दुर्गा पूजा के मेला घूमने जाते हो, तो जहाँ पंडाल होता है, मूर्ति होता है, वहां पे देखते एकदम ठेचम ठेच रहता है ना, एकदम लगड़ते सगड़ते बाहर निकलते। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलना है, तो सारे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कोलिजन करते हुए, टकराते हुए बाहर निकलेगा, है ना। तो उसी टकराई है ना बाबू, उसी कोलिजन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है घट जाएगा। क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो कोलिजन जो अपोजिशन किया है ना, माने इलेक्ट्रॉन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, हम लोग कहेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। करंट है क्या, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की, है ना, जो टेंडेंसी होता है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो चूंकि बाबू कोई भी कंडक्टर में बहुत लार्ज अमाउंट में आइटम्स होते हैं, है ना, बहुत कोई भी कंडक्टर में क्या हो, बहुत लार्ज अमाउंट में आइटम्स होगा, आइटम के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होने के कारण बाबू, जैसे ही मान लो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला बाबू जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा यहाँ से बाहर से फ्लो होगा, तो बीच में बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये टकराते हुए जाएगा, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाए, मतलब यहाँ से टकराते हुए गिरते पड़ते बाहर निकलेगा। जिसके कारण क्या होगा, इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा, टक्कर के फंसा है ना, टक्कर के। तो जिसके कारण मेरा क्या होगा, करंट जितना फ्लो होना था उतना करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो होगा। जैसे आपको पंडाल में बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाना है ना बाबू, एक साइड से इन रहता, एक साइड से आउट रहता, तो कितना भीड़ रहता। लेकिन ऐसा थोड़ी बाबू कि आप बाहर नहीं निकलते, निकलते ना जी, ढकलाते उकलाते हम शरीर को ममोड़ते उमोड़ते बाहर निकल जाते है ना। तो ठीक उसी तरह से काम होता। अब वही बाबू मान लो कि आप दुर्गा पूजा घूमने जा रहे हैं ना, 7वीं के दिन चल जाओ तो कम भीड़ रहेगा, है ना।
छठी के दिन चल जाओ, जब है ना माउथ ओपन नहीं होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, भीड़ नहीं रहता था, एकदम सुटुक से गया सुटुक से निकल गया, है ना। तो वहां पे आपका क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। लेकिन बाबू है ना, दसवीं के दिन जाइएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भीड़ रहता, तो आप बाहर निकलते हो तो कितना ज्यादा परेशानी होता है। तो ठीक वही सिनारियो यहाँ भी होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाबू बाहर निकलता है तो अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, टकराते हुए है ना बाहर निकलेगा। जैसे ही टकराएगा तो एक्चुअल स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो यही कोलिजन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटा, उसी को नाम क्या दिया गया, रेसिस्टेंस नाम दिया गया। क्या दिया गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में क्या होता है, रेसिस्ट करना। रेसिस्ट करना, जैसे आपको, आप आगे दौड़ रहे हैं, आपको पकड़ से पीछे कोई खींचेगा, है ना, आप आगे दौड़ना चाह रहे हैं, आप पीछे आपको खींच रहा, तो आप आगे नहीं ना जा पाओगे, या आप ज्यादा शक्ति लगाओगे तब आगे जा पाओगे, है ना। तो ठीक वही फिनोमिनन होता है। रेसिस्टेंस मेरा क्या करता, करेंट को फ्लो होने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, बस और कुछ नहीं, खत्म। रेसिस्टेंस का काम क्या, करेंट चाहेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा हम आगे बढ़ना, लेकिन रेसिस्टेंस उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे बाबू चलते हो तो आपको क्लास 6 में 8 में फ्रिक्शन पढ़ाया गया, तो फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फ्रिक्शन आपको रोकता है ना। फ्रिक्शन आपको रोकता है ना जी। फ्रिक्शन मान लो पैर और चप्पल के बीच और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो रोकने का काम करेगा। तो ठीक यहाँ पे भी बाबू रोकने का काम कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है ना, रेसिस्टेंस करता है। तो रेसिस्टेंस करता क्या चीज है बाबू, तो रेसिस्टेंस कुछ नहीं करता भोला मेरा। जो करेंट फ्लो हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, उसके स्पीड को घटा देगा, ताकि मेरा करंट क्या हो, है ना बाबू, कम फ्लो होगा, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर का सारे मटेरियल का प्रॉपर्टी होता। क्यों सर, क्योंकि कोई भी मटेरियल लाओगे, कंडक्टर लाओगे, इलेक्ट्रॉन होबे करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जब मोशन होगा तो कोलिजन होबे करेगा। तो वहां पे हर एक मटेरियल का क्या होगा, रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होबे करेगा, है ना, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा, है ना। तो वही कह रहा, और रेसिस्टेंस कुछ नहीं है। तो इसी बात को जो अभी समझा है उसी को कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है, इंग्लिश में। एनु शैतान, जिंदगी जी रहा है अभी, जी लो जी लो। एनु जे मतलब बाबू ऑन करो। तो वही लिखल है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज या रेसिस्ट द बाबू, है ना, फ्लो ऑफ करंट। करेंट को आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, रसिस्ट करेगा। किसको, करेंट को। तो रसिस्ट कर रहा है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रसिस्टेंस कहते हैं, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं इसमें, है ना, ज्यादा दम नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट वो। तो रेसिस्टेंस को सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिग जैग लाइन से। कुछ नहीं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेसिस्टेंस को, तो इस तरह से लो, ऐसे जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ से करंट चलता तो बेचारा करंट वाला इसी सब में फंस कर ट्रैप होकर रह जाता है ना। ये समझो कांटे भरा रास्ता है ना, अरे करंट जा रहा है ना, तो ये क्या है, कांटों से भरा रास्ता, जिसका है ना, इसमें जैसे करंट घुसेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। जैसे आपको बाबू है ना, अभी कहीं जाना चाहे पत्थर पे, है ना, वहां जहाँ 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 कहाँ जाते हो, बाबा धाम के यहाँ जाते हो तो खाली पैर जाते हो, तो कंकर पत्थर रहता है, वो तो आपका स्पीड घटता है ना। तो ठीक वही फिनोमिनन यहाँ होता। अगर वायर में जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, करंट उतना क्या होगा, कम फ्लो होगा, है ना, कम फ्लो होगा, है ना, कम फ्लो होगा। ठीक, समझते हैं? आपका रेसिस्टेंस क्या, एक्चुअल सिनारियो वाला ही है। आपको एक स्मूथ रास्ता पे जाने का है, आराम से जाओगे। आपको एक कंकरीली रास्ता पे, पत्थर भले रास्ता पे जाना का है, आप थोड़ा है ना स्लो स्लो चलोगे, पत्थर चुभेगा तो मजा ही आता है ना बाबू। तब उसी प्रकार किसी भी वायर का बाबू है ना, रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट को फ्लो होने से रोकेगा, है ना, करंट को क्या करेगा, रोकेगा, है ना। जो रेसिस्टेंस होता है कुछ कुछ देखने में ऐसा होता है ना, देखो, रेसिस्टेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना बाबू। ये क्या करेगा, ये आपको जो दिख रहा है भोला, अब भोले, ये जो आपको दिख रहा है, दिखा रहे हैं, ये आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या बाबू, रेसिस्टेंस है। ये दिखा ना, हाँ जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है सर। यही आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इधर से करंट आएगा बढ़िया से, और जैसे इसके में पास करेगा क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वोल्टेज घट जाता है जनरली, है ना।
क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो यही आपका रेसिस्टेंस है, क्या रेसिस्टेंस है। इसको हम लोग सर्किट वगैरह में यूज करते हैं ना, सर्किट में यूज करते हैं। आपको सर्किट तक पहचान के चीज है ना, सर्किट में दिखाते हैं, देखो शांति से समझते चलना। कोई भी बाबू आपका चार्जर रहता है, हाँ सर, कहाँ गया, ठीक। मान लो ये क्या है बाबू, 60 रुपया वाला है ना, 60 रुपया वाला मान लो चार्जर किट है, क्या है। अरे मोबाइल चार्ज करते हो ना, नोकिया 1100 जी, है ना। हाँ सर। तो यही वही किट है, तोड़ के निकाला गया। तो इसमें बाबू, इसमें भोला ई वाला दिख रहा है, वही चीज वाला दिख रहा है ना, अंतर है जी। तो ये काम क्या करता है बाबू, देखो दिख रहा है ना बाबू, अभी जो दिखाए थे, कौन वाला दिखा, अरे मेरे शैतान, ई वाला बाबू। ये दोनों में अंतर है ना, मार्केट में मिलता है, देखो वही चीज है ना लगभग, है ना। तो ये काम क्या करता है, ये जो काम करता है बाबू, ये जो काम करता है, फोकस करो, ये जो काम करता है, ये क्या करता है, वोल्टेज को रो है ना गिराने का काम करेगा। जैसे इसमें हमको क्या, मोबाइल के चार्जर जो होता है बाबू, है ना, वो क्या करता है, एक साइड में हम लोग उसमें एसी ठूसते हैं। मोबाइल के चार्जर जो होता है, एक साइड में एसी एसी वाला डालते हैं, आगे से एक साइड क्या निकालता है, डीसी निकालता है। तो एसी का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, और डीसी मोबाइल का चार्ज आपको लिखना रहेगा वहां पे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो 220 वोल्ट से 9 वोल्ट कैसे होता है। तो 220 वोल्ट से 9 वोल्ट बाबू, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यही सब कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल, कौन है, यही सब कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, है ना, यही सब लोग। एक गुनगुन वीडियो ऑन कर दे, स्कूल बंद ना है गुनगुन, एक गुनगुन शैतान, खाली ये गुनगुन ही ले रहती है। तो स्कूल बंद है तो आज कौन खुश है बाबू, चलो पढ़ाई कीजिए। तो यही रेसिस्टेंस है, वोल्टेज को क्या करेगा, है ना, कम करने का काम करेगा, ठीक है ना, ठीक बाबू। जब स्कूल बंद है गुनगुन, तब आज तो खुशी बाबू, अच्छा हम 10 बजे तक पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस को इस तरह से जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। रेसिस्टेंस को नापने के लिए बाबू, जैसे सब्जी लाते हो तो किलो में, 1 किलो हमरा सब्जी दा, पाव हमरा काजू दा, और 2 ग्राम हमरा इलायची दा, है ना। इलायची महंगा ना है जी, तो 2 ग्राम 3 ग्राम तो 2 रुपया की इलायची दा ना, तो 2 रुपया की इलायची एक पीस देगा, है ना। 10 रुपया के मांगेगा तो 1 ग्राम देगा, ठीक है ना। क्योंकि इलायची क्या कॉस्टली। तो ग्राम किलोग्राम वो सब क्या यूनिट है। तो उसी तरह से रेसिस्टेंस जो नापेंगे, कैसे नापेंगे, ओम से। सर ये क्या था, सर सिमोन ओम करके था, सिमन ओम करके था, है ना, साइंटिस्ट था। ये सब जो बात बोला बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, है ना। तो उसी के नाम के बाबू, उसी के नाम को सम्मान करने के लिए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या रखा गया, ओम रखा गया। तो ओम को सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, शांति से समझना। तो ओम को सिंबल के द्वारा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, ऐसे ड्रा करना, ऐसे गोल देना, ऐसे देना, ठीक, ये ओम हो गया। कहीं भी बाबू मान लो ऐसे लिखल है 5 ओम लिखल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ओम का रेसिस्टर है, कितना है, 5। आपको बाबू कहीं भी बाबू इसी तरह सिंबल रहेगा, ये है और ये लिखल रहेगा, है ना, इसी का छोटा वर्जन है। तो 6 है, तो ये क्या हो गया, बाहर में कितना, 6 ओम का रेसिस्टेंस है, कितना, 6 ओम का रेसिस्टेंस है। कहीं भी बाबू देखो ऐसे लिखल रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कहीं भी बाबू 6 ये है तो कितना, 6 ओम का रेसिस्टेंस है। 10 भी लिखल रहेगा तो कहेंगे कितना, 10 वोल्टेज है, वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो एम्पेयर वोल्ट, और इसका सिंबल आपको क्लियर होना चाहिए। ये लिखल रहेगा मतलब करंट को बता रहा है, ऐसा का सिंबल लिखल है मतलब रेसिस्टेंस को बता रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, ओम पढ़ेंगे, 6 ओम, है ना। 5 ओम क्या पढ़ेंगे, 5 ओम। 5 एम्पेयर, 10 वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या बता रहा है, वोल्टेज मतलब वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करने का काम करेगा, है ना, फ्लो करने का काम करेगा, ठीक। और ओम क्या करेगा, करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा। रेसिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकेगा, है ना, रोकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू समझना है शांति से, है ना, ठीक। तो करंट को हम लोग ओम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से सिंबल से, सिंबल याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू जब आप, हमारे पास 3 पैरामीटर हो गया, तो 3 पैरामीटर के बीच में का वो रिलेशन है, जैसे वोल्टेज है, करंट है, आर है। यही है 3 पैरामीटर हमारे पास, है ना। जो आपको हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज पढ़ा है, वोल्टेज के बारे में भी और बताएंगे। वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, तीनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है सर, जो भी बराबर होता है, बाबू क्या होता है, आई आर, याद रखना। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है।
ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। इक्वेशन का नाम क्या है? V बराबर आई आर। V मेरा वोल्टेज है, I मेरा करंट है, R मेरा रेसिस्टेंस है। तो ये कौन बोला? हम बोले ना। ये बात कौन बोला? ओम्स बोला। कौन बोला? ओम्स बोला। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। कैसे आया बताएंगे। भी बराबर जो आई आर होता है बाबू, कौन लाया? ओम लाया। कौन लाया? ओम लाया, है ना। इसीलिए उसी के नाम पे बाबू क्या रखा गया? रेसिस्टेंस का यूनिट ओम्स रखा गया। क्या रखा गया? ओम्स रखा गया, है ना। ठीक, आएंगे इस पे, अगला एपिसोड रिलीज करेंगे। पहले इतना भी हम खत्म करते हैं, फिर अगला एपिसोड आपका ओम्स लॉ ही है ना। आगे मजा आएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखल है। भी बराबर क्या? आई आर है। तो यहाँ से बाबू आर बराबर भी बटा आई नहीं निकाल सकते हो? आर बटा क्या? भी बटा आई। तो आर मेरा क्या है? रेसिस्टेंस है। आपको यहाँ रेसिस्टेंस पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखे हैं? रेसिस्टेंस वाला। एक्चुअली आपको यही इक्वेशन यादें रखना है। भी आई आर, भी बराबर आई आर, है ना। अब यहाँ से आर निकाल लो, मन है तो आई निकाल लो। इसमें से तीन पैरामीटर है, वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है। तो दो गो देल रहेगा और तीसरा निकालने के लिए कहेगा। मान लो 10 वोल्ट देल रहा है, 5 एम्पियर का करंट देल रहा है। 10 वोल्ट 5 एम्पियर, तो आर की वैल्यू निकाल लेना, कितना ओम का रेसिस्टेंस होगा। मान लो करंट देल है, रेसिस्टेंस देल है, मल्टीप्लाई करके वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेना। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। किसमें? क्वेश्चन को सोल्व करने में। कैसे करेंगे बताएंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब हमारे मन में डाउट होता है, जो रेसिस्टेंस होता है सर, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो देखो, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब बाबू जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, उतना कम उसमें करंट फ्लो करेगा। शांति समय, रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो किसी वायर में मान लो ज्यादा रेसिस्टेंस है ना, तो उस वायर में क्या करेगा? कम करंट फ्लो करेगा। या इस बात को उल्टा भी कह सकते हो, किसी वायर में मान लो कम रेसिस्टेंस है, तो हम लोग कहेंगे उसमें क्या होगा? ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्या होगा? ज्यादा करंट फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, है ना। उल्टा है ना। इस बात को याद रखना। रेसिस्टेंस करंट को रोकेगा। तो किसी भी वायर में मान लो रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो उस वायर में कम करंट फ्लो करेगा। और किसी वायर में रेसिस्टेंस कम है, तो उस वायर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसे आपका कॉपर ले लो, तो कॉपर का रेसिस्टेंस है ना मीडियम होता है। कॉपर, अब मान लो सिल्वर ले लो, तो सिल्वर में रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। सिल्वर का रेसिस्टेंस कम होता है, तो सिल्वर में आपका करंट क्या होगा? इजिली फ्लो करेगा। और कॉपर का रेसिस्टेंस सिल्वर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कॉपर में जो करंट फ्लो करेगा थोड़ा क्या होगा? कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? सिल्वर के रिस्पेक्ट में, है ना। है ना बाबू। लेकिन हम लोग सिल्वर का है ना वायर्स नहीं बनाते, कॉपर का बनाते हैं, और नहीं तो एल्युमिनियम का बनाते हैं। क्योंकि सिल्वर क्या है? कॉस्टली चीज है। सिल्वर क्या है? कॉस्टली है। मान लो है ना खंभा पे बाबू एकदम सिल्वर का एकदम है ना वायर बना दिया, है ना। और हमारा बिहार स्टेट है ना, तो उधर से क्या करेगा बाबू? उधर से क्या करेगा, है ना। जैसे खंभा पे बाबू देखा सिल्वर है ना, ऐसे तो बाबू कॉपर वाला रहता था। हम लोग का है ना घर है, पोल सही थे, वो उखाड़ लेकर चल जाता। और जहाँ जो सिल्वर का वायर बना दिया है ना, तो खंभा तंबा ट्रांसफार्मर लेके लेके भाग जाएगा, है ना। ठीक है ना, चूंकि कॉस्टली होता है, चुराएगा, है ना बब्बू, और उसको मार्केट में सेल करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग सिल्वर उल्वर वाला वायर नहीं बनाते, कॉस्टली पड़ता। आपके घर में सिल्वर रखा रहा है, किसको पता चला, है ना, आएगा उठा के लेके चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग किसका जनरली बनाते हैं वायर? कॉपर का बनाते हैं। और कॉपर से भी सस्ता क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है ना। कॉपर से भी सस्ता क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है ना। एल्यूमिनियम होता है। ठीक, तो इसीलिए जनरली बाबू है ना, आपका अगर वायर महंगा, मार्केट से जाओगे तार खरीदने जाओगे, है ना। ठीक, जैसे मान लो ये ये कौन सा, ये जो वायर है बोला, ये कॉपर वायर है। कैसे सर? इसको छीलना, और यहाँ पे देखना ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कॉपर टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक, कैसा दिखाई दे रहा है? कॉपर टाइप का, कॉपर टाइप का, है ना। ठीक, तो ये किसका वायर है? कॉपर वाला है। क्या है? कॉपर वाला। इसी में यही यही किसका आ जाएगा? एल्युमिनियम का आ जाएगा। सस्ता थोड़ा पड़ेगा एल्युमिनियम, कॉपर थोड़ा महंगा पड़ता। मान लो ये 10 रुपया मीटर देगा, तो कॉपर वाला 8 रुपया देगा, चाहे 7 रुपया मीटर देगा, है ना, मीटर देगा, है ना। ठीक, तो ये अंतर होता।
तो कॉपर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में। एल्युमिनियम का थोड़ा रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो कॉपर का एल्युमिनियम का वायर खरीदोगे, दूध कान ऐसे टच करो चाहे ऐसे टच करो, बात बराबर ही पड़ता। मान लो एल्युमिनियम का वायर खरीद लिया, रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो करेगा, मतलब आपका बिजली बिल क्या उठेगा, कॉपर के वायर में क्या, एल्युमिनियम के वायर में क्या उठेगा, ज्यादा उठेगा। तो आप इधर बचा लिए 10 रुपया, तो उधर बिजली बिल में हर एक महीने देते रहिए, हर एक महीना क्या कीजिए, देते रहिए, है ना। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जनरली कौन सा खरीदते हैं, 2 रुपया महंगा लगे, ताकि हम लोग क्या खरीदते हैं, कॉपर वाला खरीदते हैं, इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, है ना, आपका बिजली बिल थोड़ा ठीक ठाक आएगा, है ना, ठीक ठाक आएगा, है ना। ठीक। तो वही है। तो शांति समझते रहे, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, है ना, उतना कम करंट। ठीक, नेक्स्ट बाबू, वही लिखा है, लोअर द रेसिस्टेंस हाइयर द करंट एंड हाइयर द रेसिस्टेंस लोअर द करंट। यही बात को इंग्लिश में लिखल है, शांति समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, थिन वायर है बाबू हाइयर रेसिस्टेंस देन थिक वायर, इसको समझना है ना। दो गो वायर लेते बाबू, मान लो एगो ई वायर है, एगो कौन वायर है, एगो थिक वायर नहीं है कहीं, देखो थिक वायर भोला, मान लो ये डाटा केबल लेते हैं, ए बाबू शुभ जिंदगी जी रहा, जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो। ये दो गो वायर है, दिख रहा है ना, दो गो वायर है सर। तो ब्लैक वाला क्या है सर, मोटा है, ये येलो वाला क्या है, पतला है। तो कहेगा किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस का होगा, रेसिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा। तो जो थिक वायर है बाबू, जो मोटा वाला वायर है, इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, और थिन वायर पतला वाला वायर में रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बताते हैं कैसे, पहले ये समझो। जो मोटा वाला वायर, मोटा वायर है ना जी, तो मान लो इसमें अंदर भी क्या होगा, मोटा होगा, तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जो पतला वायर 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 है, वो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात को याद रखना है ना। तो वही बात इंग्लिश में लिखल है, थिन वायर है हाइयर रेसिस्टेंस देन थिक वायर। मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, अब पतला वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे सर, अरे मोटा पतला क्या समझते हो, मोटा मतलब बाबू, देखो शांति से समझो, जैसे ये है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, है ना, शांति से समझना। तो फोल्ड कर देगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है बाबू, जी फोल्ड ना जी, फोल्ड, ये जो मान लो इस तरह का वायर नहीं देखा है, इस तरह का वायर नहीं हो सकता इतना मोटा। आप लोग अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाला केबल देखना, तो इसी तरह से मोटा रहेगा। तो यहाँ पे मान लो इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है, मोटा माने का मान लो ज्यादा मोटा रहेगा, तो ये और ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह मिलेगा ना रहने के लिए। शांति से समझते चलना, है ना। जैसे एगो मोटा वायर बनाओ बाबू, एगो पतला वायर बनाओ, है ना। ठीक सर। एगो देखो ये हो गया एगो मोटा वायर, है ना। हाँ सर, जिंदगी जी रहा ना लाभ। एगो ये हो गया सेम लेंथ का, लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हो गया पतला वायर, है ना। ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है भोला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा स्पेस है, इसमें ज्यादा स्पेस है। और इस लेंथ सेम है, क्या है, लेंथ सेम है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कम जगह है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पास बाबू, फिगर नंबर 2 में और फिगर नंबर 1 में, एक में इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस है, तो इसमें कोलिजन कम ना होगा जी, ज्यादा जगह है तो कोलिजन कम होगा। और इसमें पतला वायर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम तो रेसिस्टेंस क्या, कम। तो थिक वायर में वो ज्यादा जगह होने के कारण इसका रेसिस्टेंस कोलिजन कम होगा। तो कोलिजन कम होगा तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एगो कौन भागा शैतान, उसको पूछते हैं। अच्छा, माही, धर्मवीर, शुभ, अनुज, निक्कू, निक्कू तो है ही है। ठीक, समझते चलना, एगो अब खोजना पड़ेगा। ठीक। तो यही बात है। मान लो बाबू ये अभी इतना मोटा वायर था, इतना इतना एरिया में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब इसी को बाबू ठीक कर दो, ऐसे मोड़ दो, क्या कर दो, ऐसे मोड़ दो, है ना। ऐसे क्या करो, मोड़ दो। तो अब पतला हो गया, तो अब इतना ही सुन में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इसमें क्या होगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। तो कोलिजन ज्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा, तो इसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, क्या होगा, कम फ्लो होगा, है ना। तो वही बात लिखा है। थिन वायर है बाबू हैज हाई रेसिस्टेंस देन थिक वायर। ठीक। नेक्स्ट बाबू, लॉन्ग वायर हैज मोर रेसिस्टेंस। याद रखना, अगर कोई लंबा वायर है और कोई छोटा वायर है,
तो लंबा वायर में रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे समझाते हैं, जैसे मान लो ये दो गो वायर है ना, ठीक। एगो वायर ब्लैक वाला, एगो वायर क्या, एगो वायर क्या येलो वाला, दोनों वायर है। तो जो येलो वाला वायर है बाबू, मान लो ये बड़ा है, ये हो गया ब्लैक हो गया, ये क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक दिख रहा है। हाँ जी दिख तो रहा है सर। तो ये ब्लैक वाला जो वायर है बाबू, ये क्या होगा, इतनी का है बेचारा, ये येलो वाला इतना सारा है। तो ये लंबा वायर है येलो वाला। तो जब ये लंबा वायर है बाबू, तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वायर का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। अब वायर का अगर मोटाई ज्यादा होगा, है ना, मोटापा ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, है ना, कम होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वही लिखल है, लॉन्ग वायर हैज मोर रेसिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, है ना, ठीक। अरे मेरे शैतान, कैसे सर, ऐसे सर, दो गो वायर ले लो भोला, दो गो वायर ले लो, है ना। नेक्स्ट, एक वायर इतना ले लेते हैं, मोटाई दोनों वायर का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी मोटाई क्या होना है, सेम होना। एगो वायर इतना ले लेते हैं, थिकनेस दोनों वायर का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन हो गया वायर में। सब इलेक्ट्रॉन का ही खेला है और कुछ नहीं, सब इलेक्ट्रॉन का ही खेला है, ठीक। ठीक बाबू। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसको इतना ही ना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन चलेगा इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो ज्यादा कोलिजन होगा। जितना ज्यादा दूरी लंबा लंबा बह रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा टक्कर होगा ना। और जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना कम क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, कम करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो कम होगा, है ना। तो इसमें ज्यादा दूरी होने के कारण, जैसे यहाँ ज्यादा टकराएगा ना जी, ज्यादा टकराएगा तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और इसमें बेचारा इतनी सुन है, इसमें इतना ही सुन टकराएगा। तो यही कारण है, जो बाबू आपका लॉन्ग वायर है उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, शॉर्ट वायर में रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं सर, देख रहे हैं बाबू, किसी भी मटेरियल, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, याद रखना। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है कितना पैरामीटर पे, 3 पैरामीटर पे। ये सारे से हमको कंक्लूजन करके हमको यही निष्कर्ष निकल रहा है सर, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है 3 पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। पहला उसका लेंथ पे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे। अभी आपको बताएं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। ये जो दिखाई दे रहा है यही क्रॉस सेक्शन एरिया है। बाहर का मोटाई रहता ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अथी कर दो, सटा दो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। और इसको फैला दो तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, फैल गया, है ना। तो जो वायर का रेसिस्टेंस है बाबू 3 पैरामीटर पे डिपेंड करा। पहला लंबाई पे सर, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और तीसरा आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या बाबू, वायर मेरा सोना का है कि चांदी का है कि तांबा का है कि एल्युमिनियम का, है ना। कहने का मतलब वही हो। मतलब वायर का रेसिस्टेंस बाबू किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे मान लो कॉपर का है तो उसका रेसिस्टेंस बाबू सिल्वर वाला से ज्यादा होगा। मान लो वायर मेरा एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा किससे, कॉपर से। तो रेसिस्टेंस मेरा मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है सर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है सर, और उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। शांति से समझना, कुछ नहीं है, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। मतलब अभी तक जितना समझाए हैं तो कहने का मतलब क्या है बाबू, जो रेसिस्टेंस है सर क्या है, ई प्रोपोर्शनल सिंबल है। ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनल सिंबल है ना, प्रोपोर्शनल सिंबल है। लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, जितना छोटा कम वायर उतना कम रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। रेसिस्टेंस क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेसिस्टेंस, और जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा क्या, रेसिस्टेंस। एरिया कम तो नीचे वाला वैल्यू कम होता है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, इधर वाला ज्यादा हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। यही दोनों को जोड़ दो तो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, ऊपर में लेंथ है नीचे में क्या है, ए है।
तो यही दोनों को जोड़ देगा तो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। यही दोनों को बाबू कंबाइन करो, आर आर हुआ ना जी, इधर लेंथ है, नीचे में क्या ए है, तो यही क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल बाई ए होगा। ठीक। अब इसमें बाबू यहाँ पे आपको खाली ध्यान रखना है ना, आर जो होता है भोला, ये सिंबल प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना तो हम लोग कांस्टेंट देते हैं। ये जो सिंबल हटाएंगे ना, मान लो न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करें, तो ये हटाएंगे तो इसके लिए इक्वल टू साइन, प्रोपोर्शनल हटा के क्या देंगे, इक्वल टू साइन। तो जैसे इक्वल टू साइन देते हैं तो इसके लिए एक हम लोग कांस्टेंट देते हैं, कोई कांस्टेंट दो है ना, तो ये जो है इसको बता रहे हैं एल बटा ए। तो ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। इसको ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, आर एच ओ होता है ना, रो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, रो पढ़ेंगे। ये क्या चीज होता है सर, ये बाबू क्या होता है, मटेरियल का क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता। जैसे आपको अभी बताया ना, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तीसरा क्या, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो वही नेचर ऑफ मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है क्या है, रो है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल वन बाई ए, दोनों का कंबाइन करोगे तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो मेरा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये वाला जो इक्वेशन आपको क्या करना है, याद रखना है ना, इस पे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, है ना। आर बराबर कितना है, रो इंटू एल बाई ए। तो जहां हर एक का मतलब लिखो, भेयर बाबू, इसका है ना बाबू भेयर, इसके नीचे लिखेंगे, और कौन दूंगा बच्चा भागा बाबू, है प्रधान शैतान कौन दूंगा भागा जी, उसका भी कूटेंगे शैतान, ये सब शैतान है। हम सोचे थे दो मेरे तीन को क्या पढ़ा, लिखो बाबू भेयर बाबू। हाँ बाबू आपको क्या पता, शर्मा जी कहाँ बाबू प्रधान, घर है सर। घर में है, चलो ठीक है। भेयर, रो मेरा क्या बाबू, इसके नीचे रो मेरा क्या बाबू, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी बताएंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो सारा बच्चा तीनों पेज लिख के आज भेजेगा, ग्रुप में भेजा हुआ है, फ्राइडे क्लास का नोट्स भेजा हुआ है, मंडे क्लास, सैटरडे का, मंडे का, आज ट्यूसडे वाला, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक, लिखो इसको। एल मेरा क्या बाबू, लेंथ ऑफ वायर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ है। ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया बतेबे किए, एरिया ऑफ कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है ना। ठीक। आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर है ना। ठीक। अब इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में बताना है ना। उसके बाद इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा अगला एपिसोड क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को आप पढ़ेंगे, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सीरीज, तो आप लोग कोर्सेज करो, वो डेढ़ एक आध 2 घंटा क्लास करो कल से, है ना। कोई दिक्कत है, सारे बच्चे का छुट्टी हो ले तो कम से कम 90 मिनट भी पढ़ेगा था ना, थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन में घिंचा जाएगा, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर कल जो 2 पेज दिए थे। हाँ उसको लिखना है कल है, उसको लिख सर के अभी भेजना है। सर बोले सुन समझा, रहे क्या बोल, सर उसको तो समझाएंगे। शुरू में नहीं थी बाबू, शुरू में समझाए ना, फिर से एक बार कल समझा देंगे पोटेंशियल के बारे अच्छा में। उसको लिखो और फिर समझा देंगे, कल वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे आपको। ये तो आज रेसिस्टेंस के बारे में समझ लेना, कल वोल्टेज वाला क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें 2 क्वेश्चन होगा, उसको करवाएंगे। क्वेश्चन अच्छा। होगा उसमें, लाइन छूटा हुआ है 2 पेज, उसको लिखना बाबू, माही भेजो बाबू। एगो सैटरडे क्लास को सिर्फ लिखाए थे, मंडे क्लास को सिर्फ लिखाए थे, आप लोग नहीं आए थे तो नहीं पढ़ा पाए, है ना। और इसको करो। चलो अनुज से बात करते हैं, कहाँ गया अनुज, अनुज मम्मी उठी बाबू, अनुज नो सर। अभी नहीं उठी है। नो सर। आज मम्मी जी का स्कूल है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं नहीं है बाबू। सर।
तो आज घर पे ही ना रहेगी? हाँ सर। चलो ठीक है, वो तो आज आके दवा खिलाते पहले आपको, बाकी फिर उधर गया हुआ देखेंगे बाद में। तैयार रहेगा अनुज बाबू? कै सर बजे कब उठेगी तक? बोला? कै बजे उठेगी मम्मी ने पहले बताया बाबू? सर